आया होगा प्लीज उसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज मेरे को वहीं से प्रॉब्लम है. दे सेड कि वाओ what Hi. it's a Finally. long time. Yes. I Hi know. Very long everyone. time. Yes, finally we are with our guest Mrs. Malika Gambhir, and I really welcome you salon की बात पूजा के साथ वॉल्यूम 1. आप हमारी पहली गेस्ट है मलिका जी, एंड आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much. Pleasure is all mine. तो कैसा रहा आपका लॉकडाउन टाइम? कैसा रहा नहीं, एक्चुअली कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन टाइम? ये तो चल ही रहा है, अभी तो पता नहीं कितने दिन तक चलने वाला है. बट यस, एक छुट्टी जो हम बहुत टाइम से चाह रहे थे, लेकिन अब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एज दे से. सो अब खैर कुछ ज्यादा हो रहा है. सो अदरवाइज यस, एंजॉयिंग एट होम. दैट्स यू ग्रेट. टेल. जी, आज हमारे पास टॉपिक है मलिका जी, आप हमारी गेस्ट हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि लॉकडाउन देश में कहीं कहीं खुल रहा है, कुछ कुछ एरियो में राइट. सैलून्स भी खुल रहे हैं. तो डेफिनेटली हम आशा करते हैं कि दिल्ली की बारी भी बहुत जल्दी आने वाली है. तो आने वाली राइट. जो सैलून की ओपनिंग्स हैं उसके लिए मुझे लगता है कि आपके लिए और क्लाइंट्स दोनों के दिमाग में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स हैं. जैसे जो मेरे फॉलोअर्स हैं, दे आर द क्लाइंट्स एक्चुअली आप लोगों के, वो ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने कोविड-19 के बाद सैलून ओपनिंग में उनके लिए क्या तैयारियां की हैं जिससे वो अपने आप को सेफ फील करें. सी सैलून्स की अगर हम बात करें, जितना हमारा क्लाइंट डरा हुआ है उतना ही शायद हम भी डरे हुए हैं. एप्रीहेंशंस दोनों ही तरफ से हैं. देन गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो आ रही हैं कि वी हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस एंड देन वी हैव टू वर्क विद लेसर स्टाफ. सो जब हम लेसर स्टाफ के साथ अगर हम उन सबको पॉलिसीज को लेके चलने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारा हाइजीन आ जाता है, जो सैलून हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन. So personal hygiene that is the grooming part of all the staff members and of all the salon people जो लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, including your guard to your therapist, all of them. उनके लिए एक प्रॉपर नई तरह से स्पेशल ट्रेनिंग्स हमने दी हैं. कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कुछ कंपनीज भी इसमें हेल्प कर रही हैं, और कुछ हम एज ओनर्स भी इसके अंदर अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं. देन सेकेंडली बात आ जाती है कि जब क्लाइंट आएगा हमारे सैलून के अंदर, हमने अपने सैलून को किस तरह से रेडी किया है. हमने अपने सैलून के अंदर जब खुलने से एक दिन पहले, 2 दिन पहले फॉर श्योर उसकी पूरी तरह से तैयारी होगी. उसको सब तरह से सैनिटाइज किया जाएगा विद फ्यूमिगेशन या विद जो भी हमारे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है हमारे, जो हमने लोशंस यूज करने हैं, जिस कॉन्सेंट्रेशंस में यूज करने हैं. सो एक बार प्रॉपर क्लीनिंग वो होगी. देन वी हैव द टेम्परेचर चेक्स जो कि सुबह शाम फॉर द स्टाफ कंपल्सरी हो जाएगा. देन अगेन द क्लाइंट हु इज वॉकिंग इन, उनकी सेफ्टी के लिए द स्टाफ वुड बी वेयरिंग ऑल द डिस्पोजेबल्स. गाउन्स पहनेंगे, कैप्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, masks, they are the compulsory thing. And then हमारे में तो we have to wear the shields also because we would be like going a little close to the client. तो वो shields भी रहेंगी. And then depending कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्लाइंट को भी ड्रेस अप करने वाले हैं. क्लाइंट के लिए शू कवर्स, क्लाइंट के लिए ग्लव्स, देन ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू टेक केयर. प्लस एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है, अब सारे सैलून्स विद अपॉइंटमेंट्स ही काम करने वाले हैं, बिकॉज वेटिंग कोई नहीं चाहेगा. ना हम चाहेंगे वेटिंग और ना ही क्लाइंट चाहेगा. द लेसर द टाइम वी आर एक्सपोज टू, हम भी कम एक्सपोज होना चाहते हैं और क्लाइंट भी कम एक्सपोज होना चाहता है. तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप जब सैलून में आ रहे हैं, कम विद द प्री प्लान थिंग. आप पूरी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए. अपॉइंटमेंट के बाद अपनी पूरी पेमेंट एडवांस पे कर दीजिए ताकि आपका वो टाइम भी वहां पे सेव हो जाए. आप आए, आपको प्रॉपरली अटेंड किया जाए. उतने काम के अंदर प्रेफरेबली 1 या 2 सर्विस सिंगल टाइम पर लेने की कोशिश करें, बिकॉज जब आप लंबे टाइम के लिए बैठते हैं तो आपका एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है. So whatever is the minimum required thing that you get it done in a day, then possibly take the second appointment and then come back again. That is what I feel and that is what all the even the salon owners would feel the same way.
बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बात करें, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इज डिस्पोजेबल, तो Yeah. क्या कहीं ना कहीं इसकी सबकी कॉस्ट बढ़ने वाली है? बिकॉज आप अगर सब कुछ डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप रीयूज नहीं करने वाले हैं, तो Right. आप क्या क्या सोचते हो कि क्या ये जो कॉस्ट है सैलून क्लाइंट के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने वाला है? फॉर श्योर अगर हम देखते हैं तो क्लाइंट के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव, क्योंकि इसी हमारे लिए भी एक्सपेंसिव होने वाला है. या एंड एवरीबडी इज राइट नाउ अंडरस्टैंडिंग द सेफ्टी, द हाइजीन. हर एक इंसान, आई थिंक इतने टाइम में हमें सरकार ने अच्छी तरह से समझा दिया है कि क्या करना है और कैसे करना है. So या when we are taking so much of care, so everybody is understanding. तो अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ फर्क आ भी रहा है, so that is going into their safety only. It's not that वो हम कुछ पैसा अपने पॉकेट में एक्स्ट्रा आने वाला है. So that is, you know, the extra what we are using. So या उसी की कॉस्ट हम मे बी अभी हमने कुछ वर्कआउट इतना डिटेल में नहीं वर्कआउट किया है, बट फॉर श्योर यस, एंड बोथ ऑफ अस लाइक विल हैव टू टेक इट अप. या या एंड मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं सैलून्स के लिए या और स्पास के लिए, उन सबको हम ध्यान में रखते हुए क्लाइंट के लिए कॉस्ट ना बढ़ाते हुए उन्हें फिजिबल रेट्स पर कैसे हम सर्विसेज दे पाएंगे? सी अभी अगर हम एक मार्केट के अंदर और सैलून्स का एक वो देखते हैं कि सैलून्स के जो प्राइसेस थे, आई वुड नॉट से दे वर ऑन अ वेरी हायर एंड ऑनेस्टली, बिकॉज एज सच द कंपटीशन इज टू मच. हमारे प्राइसेस ऑलरेडी ही रीजनेबल थे. तो अगर हम गवर्नमेंट की नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, विच इवन द क्लाइंट इज अंडरस्टैंडिंग एंड विच इवन वी आर अंडरस्टैंडिंग, या सो अगर वो एक पूरा ही अगर एक लेवल ही चेंज होने वाला है, so this is like, you know, we'll be landing into a totally new normal self. That is what is going to happen. So वो होने ही वाला है. So अगर कहीं पे expenses थोड़े से बढ़ने वाले हैं, तो कहीं पे शायद कम भी होने वाले हैं. We would not be traveling, we would not be going around, घूमना नहीं है, पार्टी नहीं है. So you know, so many things अगर वहाँ पे reduce हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ भी रहा है, so that is balancing it out. तो आप हमारे मतलब ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो खर्चा आप अपने ट्रैवलिंग में, अपनी शॉपिंग में बचा रहे हैं, एटलीस्ट अपने आप पर वो खर्च करें, अपनी ब्यूटी को एनहांस करें एक्चुअली, बिकॉज आई ऑलवेज से एवरीवन इज ब्यूटीफुल एंड वी आर हियर टू मेक यू मोर ब्यूटीफुल एक्चुअली. एंड Exactly. क्योंकि या मुझे ऐसा लगता है दिस इज द बेस्ट टाइम टू पैम्पर योरसेल्फ एक्चुअली. True. Yeah. You should, you know, because you are staying at home, eating good, staying healthy. I don't think so. पिछले इतने टाइम में किसी को नॉर्मल छींक भी आई होगी. Because you know people honestly. वो मुझे जोक याद आ गया, बिकॉज एवरीबडी लाइक ना, किसी ने एक शेयर किया था कि अगर किसी को पहले जुकाम होता था, तो एवरीबडी शेयरिंग द स्टेटस, हाय आई एम नॉट वेल, बट नाउ इट इज आजकल कोई नहीं करेगा. बिकॉज So, अदरवाइज बाहर COVID-19 की एम्बुलेंस खड़ी होगी एंड दे विल से that's very true. true. And True. this is the best time for audience, like कि आप अपने घर में रहकर अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं, और सैलून्स खुलने के इंतजार तक. जब सैलून्स Yeah. खुलेंगे तो वो आपकी सुरक्षा के लिए तैयार हैं, आपकी देखभाल करेंगे, आपकी सिक्योरिटी, कोविड से सब कुछ उन्होंने हाइजीन को ध्यान में रखते हुए ये काम किया है. Am I right, मलिका जी? That's right. Yes. या Yes. ओके. जैसे कि नॉर्मली गवर्नमेंट्स का कहना है कि आप 33% स्टाफ के साथ काम करें, Yeah. आप अपना स्टाफ रिड्यूस करें. तो क्या आप लोग आने वाले टाइम में जब COVID-19 के बाद आप सैलून ओपनिंग करेंगे, तो सिर्फ अपॉइंटमेंट्स पे जाना चाहेंगे या वॉक इन क्लाइंट के ऊपर भी आप काम कर पाएंगे? See, honestly, that would be very much comfortable for both the parties, for the salon and for the client. That if we have a pre-booked appointment and along with the timings, if we know कि अगर इस client ने अब आना है, इतने बजे आना है, और हमें उसकी services पहले से पता रहेंगी, तो उतना time set हो जाता है. And possibly, you know, after every 2 hours या every like 3 hours, 4 hours, जो भी जैसे भी एक norms हैं government के, so we have to sanitize the whole salon. We have to completely, अगर AC चल रहे हैं तो अगर हमें windows खोलनी है, 40% of the fresh air should be there, circulation has to be done repeatedly.
So all these things keeping in mind, I think पहले से प्री प्लान करके अपनी सारी सर्विसेज को, it would be very easier for both of us, हमारे लिए भी और क्लाइंट के लिए भी. Yes, that's very true actually. और Yeah. सलोन आप क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर, देखो एक मुझे लगता है कि जब मैं किसी एक नॉर्मल लेमैन से बात करती हूँ जो कि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री से नहीं है, मैं उनको भी Yeah. समझाना चाहती हूँ, और मुझे नहीं मालूम आप कितना एग्री करते हो, जितना खतरा एक क्लाइंट को सलोन से लगता है कि मैं वहां जाऊंगी तो मैं कंटामिनेट तो नहीं हो जाऊंगी, द सेम वे सलोन्स भी तो सोचता होगा कि अगर उसके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, मे बी उसको कोविड-19 है, तो उसका पूरा स्टाफ भी कंटामिनेट हो सकता है. तो Yeah. क्या आपको लगता है कि आपका जो स्टाफ होगा सलोन का वो उस समय डरा हुआ होगा क्लाइंट को टच करने, बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में एक नॉर्मल ट्रीटमेंट्स के लिए भी जा रहे हो Right. तो वो भी Yeah. बहुत डरे हुए हैं आपस में, तो क्लाइंट के साथ क्या स्टाफ को भी लग रहा है कि दे विल फील कि नहीं, वी नीड टू कीप अ डिस्टेंस? See, when we talk about COVID-19, most of the people, they are totally asymptomatic. या कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके कि कोई सिम्टम्स नहीं नजर आते हैं. सो व्हेन देयर आर लाइक नो सिम्टम्स, द ओनली गाइडलाइंस व्हाट वी कैन फॉलो इज वी कैन जस्ट आस्क द क्लाइंट. एक उसका एक प्री क्वेश्चनेयर है, उसके अंदर हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि उनको कोई फीवर रहा है, या उनको पीछे में कुछ किसी की कोई हिस्ट्री है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, या इफ दे हैव बीन इन टच विद एनी ऑफ द क्लाइंट्स हु हैव हैड कोविड-19 पॉजिटिव जो रहे हैं, या किसी के घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है. तो ये सब पूछने का हक हमें भी उतना ही है जितना अगर क्लाइंट को है. सो देन इक्वली वी आल्सो हैव द राइट टू से नो टू द क्लाइंट इफ वी फाइंड एनीथिंग स्ट्रेंज विद द क्लाइंट. क्योंकि अगर एक क्लाइंट को इतना डर है कि वो तो अकेला आ रहा है मेरे सैलून में, लेकिन अगर क्लाइंट पॉजिटिव है एंड अ क्लाइंट वॉक्स इनटू माय सैलून, तो मेरे सैलून के अंदर जितना भी स्टाफ है वो पॉजिटिव होने का डर है. द रिसेप्शन कैन गेट पॉजिटिव. सो जितना डर इधर है उतना ही डर इधर भी है. सो आई थिंक वी हैव टू वर्क अ वे आउट कि म्यूचुअली हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें. वी शुड नॉट हाइड द थिंग्स. जैसे अगर आप बीमार रहे हैं या कुछ भी है, सो वी शुड टेल इट अप फ्रंट कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी. सो देन एटलीस्ट वी कैन डू द थिंग्स बट विद मोर प्रिकॉशंस, ताकि हमारा जो कंटामिनेशन है दैट कैन बी रिड्यूस टू द मैक्सिमम थिंग. या अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे मिसेस मालिका. नॉर्मली आप इस ट्रेंड में बहुत टाइम से हैं, ठीक है? हमने बहुत सालों से देखा है कि सैलून में हाइजीन को लेकर एक बजट नहीं रहता, एंड उसके अलावा जो वो टूल्स यूज करते हैं वो बहुत चालू क्वालिटी के यूज करते हैं. तो आपको क्या लगता है आज की डेट में आने वाले पोस्ट कोविड-19 जब सैलून ओपनिंग होने वाली है, तो टूल्स के ऊपर लोग कितना काम करेंगे और कितना जरूरी है? आप अपने यहाँ क्या इन सब पर क्या करते हैं और कैसे कैसे यूज करते हैं? सी ऑनेस्टली इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन जितने भी अगर अच्छे सैलून्स आप देखेंगे और इफ दे आर एजुकेटेड इनफ, सो दे स्पेंड मच ऑन टूल्स आल्सो. बिकॉज अगर एक टूल, अगर आप स्टैंडर्डाइज टूल ले रहे हैं और एक सब स्टैंडर्ड टूल है, तो एक सब स्टैंडर्ड टूल आपका रिपीट आप यूज करते हो उसको, वो जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है, रस्ट हो जाता है. से फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट अ पेडिक्योर टूल, अगर एक कोई पेडिक्योर करवाने के लिए आया है, तो पेडिक्योर में हमें सबसे ज्यादा डर क्या रहता है? फंगल इन्फेक्शन का. अगर हम फंगल इन्फेक्शन को टेक केयर कर सकते हैं, so that is when we are using all the tools which have been properly sterilized. हमें स्टरलाइजेशन के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, लेकिन स्टरलाइजेशन के साथ साथ क्वालिटी ऑफ द टूल्स शुड बी ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. कि अगर एक मेरे पास एक स्पैचुला है, या अगर मेरे पास एक कोई एनीथिंग नेल कटर है, तो वो अगर एक अच्छी क्वालिटी का ही नहीं है, उसमें स्टैंडर्डाइज स्टील ही नहीं है, तो वो तो अगर हम उसको जब करते हैं सैनिटाइज, या हम उसको लिक्विड्स के अंदर जब डिप करते हैं, वो बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है. पीपल शुड आइडली अंडरस्टैंड कि 10 सब स्टैंडर्ड टूल खरीदने के बजाय एक स्टैंडर्ड टूल में आप इन्वेस्ट करो. इट कम्स ऑन टू द सेम, बिकॉज आपके अगर टूल्स अच्छे हैं तो उनकी लाइफ भी उतनी ही ज्यादा है. So that is what people have to understand, and right now it is the time that people should understand. Like if you say अगर एक मेकअप ही है, so why do we say कि मेकअप एक अच्छा होता है कि अगर आपके अच्छे टूल्स हैं? आज का हेयर ड्रेसर, आप एक हेयर ड्रेसर को पूछो, उसके लिए उसकी कोम और उसकी सिजर बहुत प्यारी होती है,
Yeah, right? true. So that is what we love the tools. So same way pedicure और manicure करने वाले को भी अगर आप एक अच्छे tools देते हो, the chances of contamination, better results, it is always there then. तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब हम पेडिक्योर में नेल में फंगल इन्फेक्शन देखते हैं तो इट इज Yeah. नॉट बिकॉज ऑफ स्किन केयर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ टूल्स. At times yes, because if the skin is हमने abrade करा है किसी को भी, nail को भी, या अगर side से हमने cuticle cutter use किया है, उस time that skin is open and if the things are not properly sterilized, so it can cause contamination ना. So वो तो Okay. sensitive area होता है. Yeah. आप इस समय कौन से टूल्स यूज करते हैं अपने सलोन्स में? क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर वाइफ आई कैन आस्क यू बिकॉज आपके घर में तो आई कैन अंडरस्टैंड इस समय तो ऊपर एक तलवार लटकी होगी जिस पे लिखा होगा सैनिटाइजेशन. True. And Yeah. I can understand Dr. Saab is going everyday hospital, तो very well. तो कौन Right. से टूल्स आप यूज करते हो? See, ideally, honestly, you know it Pooja very well. I think कुछ नहीं यूज करूँ तो एटलीस्ट जो टूल्स है मेरे वो सारे सुनील बजाज के ही रहते हैं हमेशा से. Since the time we have started like pedicures, manicures, जब से भी हमने किए हैं. And in Yeah. fact, not only this, I've been using सुनील बजाज के मेकअप का पूरा मेरा स्टॉक आपके यहाँ से आता है ब्रशेस का. And even I want to emphasize not only on the pedicure and the manicure, जब हम मेकअप्स भी करते हैं तो जो स्टील स्पूलीज आते हैं, जो स्टील का स्पैचुला आता है, सो आइडली दैट शुड बी यूज्ड ऑन द स्टील प्लेट. उसके ऊपर प्रोडक्ट लेके यूज करना चाहिए. डिस्पोजेबल स्पूलीज यूज करनी चाहिए. So many things people are not used to it, but yes, now is the time people should wake up and educate themselves. हाँ, because I know I'm in this industry last 20 years. अभी भी मैं लोगों को देखती हूँ, they clean the brush but they don't sanitize the brush actually. Right. Cleansing and sanitizing लोगों को समझना होगा, they are different altogether actually. True. अगर आपने ब्रश क्लीन किया तो that doesn't mean कि आपने उसे सैनिटाइज किया actually. टूल्स को Right. पानी में धोना, साफ करना है, उसे सैनिटाइज करना नहीं है. स्टिल उस पे Very true. इन्फेक्शंस हैं. तो Yeah. जो भी लोग ये देख रहे हैं, आई रियली वांट कि वो इस बात पर ध्यान दें क्योंकि अब इंडस्ट्री चेंज है. पहले Yeah. आप लोग जब यूज कर रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चल रहा था, जिसको हुआ नहीं हुआ सब किस्मत पे डाल देते थे. बट आज की डेट में एवरीथिंग इज चेंज नाउ. अभी Yeah. हमें जो काम करना है वो सिर्फ काम करना है हाइजीन के ऊपर, जिससे हम किसी को भी कंटामिनेशन ना दे अपने यहाँ से, और अपने ऊपर भी काम करना है क्योंकि जिससे किसी से हम एक्सेप्ट भी ना करें. Very true. So it goes Okay. like both ways. Yeah. मैं आपके बारे में पूछना चाहूंगी, आप नॉर्मली मलिका कितने टाइम से इस फील्ड में हैं? Almost since 2002. Oh, it's quite 18 years. 18 years. So we can celebrate this 18-year girl this year. Yes, 18th birthday. Yeah, my salon is going to be celebrating its 18th birthday this year. Oh, that's great. But it is in lockdown. If I'm not wrong, it's in June or No, July. it's in July. It's in July. July, So hopefully, keeping my then fingers we crossed. can celebrate. Yes. Yeah. Exactly. Yeah, one Okay. more important thing, Pooja, I'll just bring up. Yeah. It's not only the tools, it's more about the products also now. So what products we're going to use, and preferably now everybody is going to prefer single-use products. जो sachets के अंदर हमारे पास per use का आप use करो. नहीं तो दूसरी option अगर हम बजाय कि like what at times people do is वही बॉटल्स वही डब्बे सामने रखे एंड फिंगर से ही निकाल रहे हैं एंड सब कुछ उसी तरह से ही काम हो रहा है. सो आइडली इफ देयर आर सम कंपनीज जिनकी बड़ी बॉटल्स हैं, इधर टेक अ स्पैचुला. आप अपना स्पैचुला साथ में रखो, ये ट्रेस साथ में रखो, ट्रेस के बीच में आप सामान डालो ताकि इट बिकम्स हाइजीनिक. देन यू कैन एक्चुअली कम बैक एंड वॉश द ट्रे को आप सैनिटाइज करो. एंड देयर आर वेरी गुड लोशंस जिसके साथ हम सारा कुछ कर सकते हैं. एंड somehow I feel कि एक सलोन में एक जो नया चेंज होना चाहिए वो एक केमिस्ट का होना चाहिए कि एक नया डेजिग्नेशन आना चाहिए कि हम एक नया स्टाफ रखें या अपने किसी स्टाफ को एक पोस्ट दें कि केमिस्ट या समथिंग लाइक दैट, कि जो
प्रोडक्ट क्लाइंट के सामने निकाल के विद ग्लव्स एंड एवरीथिंग, दे फील गुड। बिकॉज मेरा डिस्कशन इस टॉपिक पे और लोगों से भी हुआ, तो दे वर टेलिंग कि पूजा Yeah. बहुत सारे प्रोडक्ट सैशेट में आते हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं। कुछ बड़े प्रोफेशनल Right. प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे सलॉन्स के लिए इट इज गुड, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज वन टाइम डोजेस, we really Right. want a bigger one because that's a professional products True. which we are We working should with. use, but हाँ, how we use that is important. that is अगर हम important उसको actually. properly trace में लेके निकाल के कर रहे हैं, and while you consulted a client and you know what products you're gonna use on the client, तो आप जो आप केमिस्ट बोल रहे हो या एक जो अगर एक डिस्पेंसिंग के लिए आपने किसी को एक असाइन कर दिया, so then that person should make it a point कि वो क्लाइंट को अपने पूरे प्रोडक्ट्स चेक करा रहा है. Once the client is satisfied, then you just pour it into that 4 वाला एक हमारे पास ट्रे आता है, 6 का ट्रे आता है, so you can actually easily just take it in that and take it into your room and get the service done. Or even if like it's outside, you can always show everything to the client and then do it. See, जब हम ठीक से काम कर रहे हैं and if we are using the 100% pure products, so there is Yeah, like nothing to hide. Yeah. And that's even the very client true. feels more happy कि अगर हम उसको दिखा के यूज करते हैं तो. Yeah, very true actually, because see, मुझे लगता है कि जो भी companies हैं, either it is my company or any other company, they Yeah. are making a bigger size because it's professional for the salons. And Right. Very true. ऐसा नहीं बोलूंगी you are not using one time doses, that's okay, but in treatments you need some bigger packaging because Yeah. professional and client is not paying that much, so one time product is pretty expensive. So that is the reason, okay. And that's a good thing because in last days, salons are really panicked now because clients are panicked and they are receiving the call from the salon clients कि नहीं Yeah. ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी लॉकडाउन में बहुत सारी कॉल्स रिसीव की होंगी अपने क्लाइंट्स की, जिन्होंने बोला होगा प्लीज वैक्सिंग करवा दो ना, आईब्रोज करवा True. दो। True. And I always told them just to do the things which you can do at home. जितना खुद कर सकते हो सिर्फ उतना ही करो. Even I do not want, at times people are just telling कि during this time should we like call up somebody at home या तुम अपने salon से किसी को arrange कर दो, घर भेज दो. But then I feel, I mean, why? अगर ये थोड़ा सा एक time है, and if the government has said no for a bigger reason, we should all be a part of. हम सबको एक बारी बात मान लेनी चाहिए. एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है. हम मार्केट से सामान लेके आते हैं, राइट? यू मस्ट बी गेटिंग द ग्रोसरीज या कन्फेक्शनरी या कुछ भी उठा के लेके आए. व्हाट डू वी डू? वी कीप इट असाइड. हम उसको बाहर रखते हैं, हम उसको थोड़े घंटे के लिए बाहर रख देते हैं, हम स्प्रे उठाते हैं. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि वो तो एक चीज है जो ब्रीद ही नहीं कर रही है. दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग. वो एक नॉन लिविंग थिंग है जिसको हम इतना ज्यादा टेक केयर करके फिर अपने अंदर घर में लेके आ रहे हैं. वहीं पे एक अननोन बंदे को हम एक अपने घर के अंदर बुला रहे हैं विच इज अ ब्रीदिंग पर्सन. वो सब Yeah. अपने साथ क्या आ रहा है, क्या हो रहा है. सो दैट इज लाइक, यार थोड़े देर सब्र कर लो. सैलून्स खुल जाएंगे, विल बी बैक टू वर्क, विल बी बैक टू मोदी ट्रैक. जी ने ड्रिंक्स मिलके की काम दुकानें कर खोली लेंगे. है, सैलून भी खोलेंगे। ट्रू. पर somehow खुल really जाएंगे I'm जल्दी. really लेट्स happy उम्मीद है. to know like लॉकडाउन में जितनी कमी सैलून्स की लड़कियों को फील हुई है ना, उससे कहीं ज्यादा लड़कों को फील हुई है। बिकॉज गर्ल्स ट्रू. के बाल लड़कों को भी नहीं फील हुई है. कटते, लेकिन बॉयज का चल कट जाता है. नहीं चलता है। तो It's very फाइनली important. I know shave and haircut. It's very important. या, और जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो दे सेड नो नो, इट इज एसेंशियल सर्विस, मोदी जी को ये एसेंशियल सर्विस ओपन करनी चाहिए। तो आई एम सो है तो यार हैप्पी कि essential ही है. For sure it is an essential. Yeah. या हाइजीन से देखो तो रियली इट्स But we एसेंशियल have बिकॉज to understand. या, Yeah. बट अगेन द सेम स्टोरी बिकॉज ये एक ऐसी जगह है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है। लाइक आई कांट, इफ आई एम डूइंग True. योर फेशियल तो मुझे थोड़ा सा क्लोज रहना ही होगा, मैं आपको टच करूंगी। हाँ, मुझे याद है व्हेन आई एंटर इन द इंडस्ट्री और हम लोग लोगों को समझाते थे कि जब आप फेशियल करते हो तो मास्क लगा के करना चाहिए, तब लोगों को समझ नहीं आता था। Yeah. बट मुझे लगता है आज की डेट में हम ये सब देख पाएंगे एक्चुअली।
Very You can true. see a mask, gloves. Mask is going to be mandatory, Pooja. That is like मतलब something I लिपस्टिक का think. खर्चा बचने वाला है क्या? जो वहां पे बचेगा ना वो हमें सलोन्स में दे देना. नहीं नहीं, मैं तो फिर भी लगाने वाली हूँ, क्योंकि सम टाइम मुझे ऐसा लगे कि मास्क हटा के एक बार अपना शेड तो दिखाई ना, हमने कौन सा शेड यूज किया है. मतलब आप सोचो मलिका जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सलोन में ना एक अलग तरह का क्लाइंट आएगा. पूछो कैसे वाला? जिसको कैसे वाला? टैनिंग फॉरहेड पे नहीं होगी, ऐसे करके टैनिंग होगी, इतने ये पोर्शन को पैचेस कवर बने हो. होंगे. But I'm sure people must not be going out for a while. Yeah. So अगर वो नहीं जाने you वाले हैं, know so we'll be saving yeah, ourselves. Yeah. somebody was asking me, do you have any special range for COVID-19? तो क्या आपका इसके ऊपर कोई मैसेज है कि आपको लगता है कि फेशियल्स में कोई COVID-19 रेंज हो सकती है? Stay at home, stay safe, अच्छे से खाओ पियो and use the home tips. That is the best. तो Because आज when की you are at हमारी home, होम टिप्स क्या है आपके साथ, बताइए. see a very simple tip. What you can do is see drinking lot of water. वो मोदी जी ने हमें बता दिया. गर्म पानी पिए, वो again मोदी जी ने हमें दिया. अब उसके बाद हमारे पास क्या रह गया कि एक हमारे पास एक क्विक एंड इजी टिप. हम सब फ्रूट्स खा रहे हैं आजकल घर पे, राइट? आप जोन सा भी फ्रूट खाते हो, उसको थोड़ा सा लो, मैश करो, जस्ट अप्लाई इट ऑन योर फेस. Every fruit has some or the other nutrient. चाहे वो आप बनाना ले लो, चाहे आप एप्पल ले लो. मैंगो इज सो गुड, सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स. आप खरबूजा ले लो, खरबूजे का जूस लगा लो. सो आप दिन में कोई सा भी फ्रूट जो खा रहे हो, जस्ट यूज दैट ऑन योर फेस. हर रोज एक फ्रूट यूज कर लो. योर स्किन वुड बी वेरी नाइस, वेरी चार्मिंग. स्टे हैप्पी, दैट इज द बेस्ट पार्ट. ओके, तो आप लोगों सबने सुन लिया आज का हमारा ब्यूटी टिप्स क्या था, कि आप जो खाएं वो चेहरे पे लगाएं, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स और कुछ Yes, नहीं. there are other या things also. Yeah, there are other things also. हाँ, But yes, अगर एक fruit एक वाइन पी ऐसी रहे चीज हैं है तो कि भी हमने, आप चेहरे पे लगा सकते हैं. हम अगर फ्रूट खाते हैं वो सबसे इजी है ना, कि अब खाया दैट्स थोड़ा सा, ओके. जो लास्ट की एक बाइट पकड़ी और उसको रब कर दिया. सो दे हैव ऑल द प्रॉपर्टीज. पपाया एंटी पिगमेंटेशन में हेल्प करेगा. सो लाइक दैट वेज सो मेनी अदर थिंग्स. और साथ में आप ये सब पानी में डालकर पी भी सकते हैं, आपके लिए डिटॉक्स वाटर बन जाएगा. Am I right? एग्जैक्टली, वेरी तो ट्रू. आज आपके लिए 2 टिप्स हो गई, वन इज फॉर ब्यूटी एंड वन इज फॉर हेल्थ. यानी जो या खाएं उसे पानी में डाल के पी भी सकते हैं और उसे चेहरे पे लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स. ओके मालिका दी, हमारा एक क्वेश्चन आया है, जो हम नॉर्मली बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टूल एंड हाइजीन? सॉरी, टूल एंड हाइजीन. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टूल एंड हाइजीन? टूल एंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो हर एक चीज के अंदर ही है. टूल, चाहे वो आईब्रोज का टूल क्या है, एक ट्वीजर, एक सीजर और एक थ्रेड. सेम वे अगर हम बात करते हैं वैक्सिंग का टूल क्या है, एक स्पैचुला, वैक्स हीटर एंड आवर स्ट्रिप्स. देन इफ वी टॉक अबाउट आवर हेयर, उसके अंदर हमारे टूल्स क्या हैं, आवर ब्रश, आवर बोल, आवर कोम. सो एवरीथिंग. हमारे सैलून के अंदर तो हर एक चीज के लिए हमें टूल चाहिए. So when we are working with tools, so all of them either use the disposable things or sanitize them properly. Please use proper sanitizers. उसके अंदर आप जो sanitizers आप use करते हैं, there are very good lotions available. अगर हम scissors, combs की बात कर रहे हैं या tweezers की बात कर रहे हैं, metal, तो हम उसको प्रॉपर लोशंस आते हैं, उसके अंदर हम डिप करके रख सकते हैं. कीप इट, वो लोशन आपका बन जाता है. दैट लोशन कैन, यू कैन जस्ट कीप दैट लोशन ऑन द साइड फॉर 14 days to 21 days. वो आप बना के आप रख लो. किसी एक पर्टिकुलर इंसान को असाइन करो, वो सारा का सारा आपके प्रोडक्ट्स को प्रॉपर हाइजीन वॉश मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग जाने से पहले वो करके जाए. इफ यू हैव द ऑटोक्लेव सिस्टम, यू कैन यूज एन ऑटोक्लेव. have autoclave system, being the clinic is there, ट्रू तो कि हम कुछ ऑटोक्लेव प्रोडक्ट्स यूज को करना, ऑटोक्लेव भी कर हाँ, सकते हैं. इज इट ट्रू कि ऑटोक्लेव करना थोड़ा या टफ रहता है? थोड़ा सा टफ है फॉर श्योर, बट वही मैं कह रही हूँ, बिकॉज हमारा क्लिनिक भी है, सो इट्स लाइक इजियर फॉर अस टू मेंटेन दैट.
But yes, these lotions, as per the prescription, अगर आप देखेंगे there are some lotions which can be used. तो आप अगर उनको properly use करेंगे, so then that is actually a very hygienic thing, and then 100% virus and bacteria उसके अंदर खत्म हो जाते हैं, because in hospitals also and in our clinic also we use those lotions. Okay. वो हम lotions use Done. कर रहे हैं. So sanitization and hygiene is going to be our basic part and very important part. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ आज थोड़ा मेसी हुआ स्टार्टिंग में ऑनलाइन आना, बट इट वाज अ रियली एजुकेटेड सेशन, I और know. मुझे लगता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके सवालों के उन्हें जवाब मिले हैं. अगर आप भी सवाल हमसे कोई और पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और मल्लिका गंभीर को भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. इनका जो सैलून Right. का नेम है, इट्स अ पर्सोना ब्यूटी क्लिनिक. आप उन्हें गूगल कर सकते हैं फेसबुक पर, और इंस्टाग्राम पर भी दे आर लाइक पर्सोना ब्यूटी क्लिनिक के से. थैंक यू वेरी मच, एंड स्टे हेल्दी, be safe, Same to you. stay at home. Thanks, Pooja. Thanks, Pooja, for Thank having me here. And it was a yeah, great session. Yeah. thank See you you. very much. Post lockdown, yes. Bye. Bye bye. Yeah. Okay, now it's time to finish my show सैलून की बात पूजा के साथ. पर ऐसे कैसे, ये तो आज का था, जिसमें हमारी गेस्ट थी मल्लिका गंभीर, द प्राउड ऑनर ऑफ पर्सोना ब्यूटी क्लिनिक. अब कल की हमारी गेस्ट कौन है, जिनकी एजुकेशन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, ओह, and when I entered in the industry, she was my first client. None other than Mrs. Nirmal Randhawa, the proud owner of Indica Beauty Clinic. उनका स्कूल भी है, एंड उन्होंने अपने 35 years इंडस्ट्री को दिए हैं. लाइक NR स्कूल ऑफ ब्यूटी की वो डायरेक्टर भी हैं, जहां वो सारे कोर्सेज भी कराते हैं. तो कल हमारे साथ होंगी हमारी गेस्ट मिसेस निर्मल रंधावा, ठीक शाम को 5 बजे, कल फेसबुक पर लाइव. तब तक के लिए बाय बाय.